बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन लेमन पेपर। तो चिकन लेमन पेपर ऐसा बनेगा कि आप उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 1.5 किलो चिकन, जिसको धो के मैंने साफ़ अच्छी तरह से करके रख लिया है। तो इसको मैंने सिरके से और नमक से धोया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली दही, नमक, लेमन और मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च। तो इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब ये हैं, और ये मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन को डाल के इसके अंदर सारे मसाले हमने लगा के अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रखना है। तो अगर आपके पास इतना टाइम हो तो रखें, नहीं तो आधा घंटे के लिए भी काफ़ी होता है। ये मेरे पास 1 प्याली दही है, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है ना हमने मिक्स करना है। ये हम प्याली को जो है ना स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। दही जो इसके अंदर है वो ज़ाया ना हो, ताकि हमारी। अब हम इसके अंदर जो है नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, अपने यानी कि टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो मैंने नमक डाला है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। ये है मेरे पास 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च है मेरे पास। ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, ये डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास है लेमन, 2 लेमन काट के मैंने इसका रस निकाल लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे हम। इसको इसके साथ जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये देखें, इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्पैचुले की मदद से अगर मिक्स हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करें कि हाथ की मदद से किया करें। हाथ की मदद से ना जो हमारा मिक्सिंग का प्रोसेस होता है ना, बहुत अच्छे से होता है। तो इसको जो है ना मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी, ताकि ये हमारी एक-एक बोटी के अंदर जो है ना हमारा मसाला सारा चला जाए, और दही का जो है ना टेस्ट वो सारा अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो ये जज़ब हो जाएगा चिकन के अंदर, तो फिर ही टेस्ट अच्छा निकल के आएगा इसका। तो इसको हमने जो है ना मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटा रखा था, लेकिन रखने के लिए तो 2 से ढाई घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना 1 से 1.5 घंटा रखा था। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैंने लहसुन अदरक अभी नहीं डाला, मैंने लहसुन अदरक जो है ना घी के अंदर डालना है। इस तरह से मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला। अब हम 1 से 1.5 घंटा इसको रखेंगे। तो चलिए हमारा चिकन जो है ना वो तैयार हो गया है। 1 डेढ़ घंटा रखने के बाद हमारा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, ये देखें। तो अब हम इसे ना बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, काली मिर्च है, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 लौंगे, 1 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायची, 3 छोटी इलायची। ये है मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन जो है ना 3 से 4 चम्मच खाने के। तो चले हम जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने जो है ना कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तो ये अब हमारे जो खड़े मसाले हैं वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको इतना क भूनना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका। इसको 2 मिनट के लिए हमने भूनना, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को भी ज़्यादा हमने नहीं भूनना, अदरक लहसुन भी हमने जो है ना कच्चापन ख़त्म करना है उसका। तो तकरीबन 2 से ढाई मिनट हो गए हैं इसको हमें भूनते हुए। तो अब हम जो है ना इसको थोड़ा-सा और भून लेंगे, ताकि हमारा जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का जो कुटा हुआ अदरक लहसुन था हमारे पास, वो डाला है। पेस्ट नहीं है, ये कुटा हुआ है, कूटा है कुंडी डंडे में ना कूट के रखा हुआ है। तो ये ज़रा थोड़ा-सा मोटा-मोटा हो तो अच्छा लगता है। तो वो मैंने डाल लिया। अब इसको हमने थोड़ा-सा भूनना है। ये देखें हमारा अदरक लहसुन जो है ना थोड़ा-सा भुन गया है। तो इसको जो है ना गोश्त को और हमने जो है ना दही को अलग-अलग कर लिया। ये अब हम इसके अंदर जो है ना हमारा चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था ना वो डाल लेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हमने फ़ौरी ही नहीं हिला देना। हमने जब चिकन डालना है ना, तो चिकन डालने के बाद फ़ौरी नहीं इसे उलट-पुलट करना। हमने इसको ना एक साइड से थोड़ी देर जो है ना कलर देना है, फिर दूसरी तरफ से ना थोड़ी देर कलर देना है। तो इसको इस तरह से हमने इसका कलर चेंज करना है कि जो है ना ये हल्की आँच भी ना हो और तेज़ भी ना हो, दरमियानी आँच पे हमने इसको जो है ना कलर देना है। तो ये देखें हमारे ना थोड़ा-सा बोटियों के ऊपर वाली साइड पे भी कलर आना शुरू हो गया है, ये देखें। अब हमने जो है ना इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। चेंज करके तो हल्के हाथ से चेंज करना है, कि ताकि हमारी बोटी टूटे भी ना। ये देखें, क्योंकि ये पानी जब छोड़ देता है ना बीच में चिकन, तो फिर गलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारे चिकन ने ना पानी नहीं छोड़ा, चिकन अभी हमारा फ्राई हो रहा है।
तो चिकन को फ्राई इतने अच्छे तरह से करना है कि इसकी जो है ना स्मेल वगैरह भी सारी ख़त्म हो जाए। ये देखिए दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, चिकन ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसको और थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करके थोड़ा-सा और, तो अब हमारे पास जो है ना वो हरी मिर्च कूट के रखी हुई थी हमने, 2 खाने के चम्मच, वो हमने इसके अंदर डालनी है। इससे व्यूअर्स इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चिकन लेमन पेपर में वैसे तो लोग जो है ना काट के भी डालते हैं, मैं काट के भी डालूँगी, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ा-सा, हमारे घर में स्पाइसी खाया जाता है तो थोड़ा-सा स्पाइसी बनाऊँगी। तो इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो चिकन जो है ना हमारा, इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है चिकन का ना, तो इतना हमने इसको भून लिया है, इसका जो है ना ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो ये देखें, इसका पानी जो है ना, ज़्यादा हम इसको ढकेंगे अगर तो हमारे ना चिकन ने और पानी छोड़ देना है। तो हमने ना चिकन को ढकना नहीं है, इसको इसी तरह ही हमने फ्राई करना है। ये देखिए हमारा फ्राई होना सही फ्राई हो रहा है। और ना जो हमारी हरी मिर्चें थी उसकी भी भुनाई हो गई है। हरी मिर्चें भी जो है ना कच्ची नहीं रहेंगी, हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब ये जो हमारे पास दही था मैरिनेट करने के लिए हमने लगाया था, ये मसालों वाला दही, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। हमने अलग से इसके अंदर पानी नहीं डालना कोई भी, ये दही का ही पानी है जिसके अंदर ये हमारी चिकन जो है ना गलेगी, तो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब हमने ना इसको जो है ना ये देखें हमारा जो है ना चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, और दही भी जो है ना इसने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हमने ना इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे गलाना है, इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए हमने इसको जो है ना ऐसे ही ढक दिया 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है ना, वो देखने में भी पता चल रहा होगा कि चिकन हमारा गल गया, बहुत अच्छी तरीके से गला है चिकन। तो इसको हमने जो है ना बुनाई कर लेनी है इतना, यानी कि इसकी ग्रेवी खुश्क नहीं करनी हमने, इसकी ग्रेवी के ही अंदर हमने जो वो एक स्लरी बना के तैयार करके इसके अंदर डालनी है। ये आधी प्याली हमारे पास पानी है, इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसके अंदर डालना है जो हमारा चिकन तैयार हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने जो है ना हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मिक्स करके मैंने तैयार कर लिया। अब हमने इधर ये जो हमारे पास स्लरी है वो डालते जाना है और साथ-साथ हिलाते जाना है, क्योंकि आँच हमने हल्की कर देनी, क्योंकि हमारा जो है ना चिकन वो गल चुका है। अब हम अगर इसके अंदर आँच तेज़ करेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो सारी खुश्क हो जाएगी। तो आँच हमने हल्की रखनी है ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर जो है ना ये भी पक जाए। कॉर्नफ्लोर जो है ना कच्चा ना रहे, क्योंकि चिकन में ये फ़ौरी ही डालते ही गाढ़ा हो जाता है, तो फ़ौरी हमने जो है ना इसका चूल्हा हल्का कर देना है। तो ये देखिए हमारी जो है ना चिकन लेमन पेपर बनकर तैयार होगी। इसके अंदर हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल रहे हैं। तो मैंने इस पे ना थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्च जो है ना, काली पिसी हुई मिर्च भी और ऐड की थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर काली मिर्च और ऐड की थी। तो ये देखें मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसकी काली मिर्चों की भी कोई गुठली ना रह जाए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ऑयल जो है ना इसका अलग हो जाए, और जो हमारा चिकन जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। अब मैंने ना इसको 10 मिनट के लिए ढक दिया, 10 मिनट के बाद हम जो है ना इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारा चिकन जो है ना बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर जो है ना, हमारे पास कटे हुए लेमन है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करके फ़ौरी ही हमने जो है ना इसको डिश आउट नहीं करना, हमने ना 1 मिनट के लिए ना इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो है ना लेमन का रस जो है ना इसके अंदर चला जाए। हमने पकाना नहीं है, अगर पकाएँगे तो लेमन के अंदर छिलका भी है वो भी इसके साथ जो है ना है, तो वो कड़वापन आएगा उसके साथ। तो चलिए अब हम डिश आउट करते हैं। तो जी ये देखें व्यूवर्स, हमारा जो है ना चिकन लेमन पेपर बनकर तैयार हो गया है। और ना ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया, मेरे घर में सब ने बहुत शौक़ से खाया। आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।